महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने एक बार फिर भगवे का अपमान किया है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ के इस भगवे को रावण से जोड़ दिया और उन्होंने कहा कि रावण भी भगवा वस्त्र, गेरुआ वस्त्र पहनकर आया था, साधु का वेश बना के आया था। सीएम योगी के बारे में वो बोल रहे हैं कि इनको भी महंत बोलते हैं, इनको भी संत बोलते हैं, ये भी भगवा पहनते हैं। सवाल ये है कि कांग्रेसियों की भगवे के प्रति इतनी नफरत क्यों? कांग्रेस के लीडर आए दिन सनातन की समाप्ति, सनातन का प्रहार, साधु संतों का अपमान, इस तरह की बातें बोलते क्यों हैं? इसको लेकर संत समाज में गुस्सा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ केवल ये थोड़ी है कि वो भगवा उन्होंने ड्रेस सिलवा रखी है और चरित्र में उनके कुछ नहीं है। हम सब जानते हैं, हमको जानना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी बेशक राजनीति में हैं, सबसे बड़े प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हैं, दुनिया में फेमस हैं, लेकिन उनकी जो अपनी मूल पहचान है वो योगी आदित्यनाथ जी की मूल पहचान है उनकी गोरक्ष पीठ। गोरक्ष पीठ के वो महंत हैं और उस गोरक्ष पीठ के जुड़े हुए अनुयायियों को जो लाखों की संख्या में है, जो उन्हें अपना गुरु मानते हैं। मेन पहचान वही है। शुरुआत उनके जीवन में संन्यास के बाद वहीं से हुई है। ये बात अलग है कि गुरु की आज्ञा से वो राजनीति में आए देश हित के लिए। और आज आप सोचिए, योगी आदित्यनाथ जी के गुरु जी की दूरदृष्टि देखिए कि उन्होंने कभी योगी आदित्यनाथ जी को युवा अवस्था में ही राजनीति में उनको पाठ पढ़ाना शुरू किया और उनको आदेश दिया कि तुमको आध्यात्मिक रास्ते पर चलते हुए देश की सेवा में राजनीति करनी है। वो दूरदृष्टा थे। उन्होंने देखा कि आने वाले समय में किस तरह के लोग आएंगे, कैसा माहौल होगा, और फिर हिंदुओं की रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए राजनीतिक दलों के नेता नाना पटोले जैसे हो जाएंगे, जो संतों और महंतों के गेरवे वस्त्र को, उनके जो उनका वेश है उसको अपमान करेंगे और उसकी तुलना वो रावण से करेंगे। कैसे रावण से करेंगे? कहते हैं साहब ये जो है रावण आया था वो भी वेश बना के आया था, और ये देखिए ये भी ऐसा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई? वो कह रहे हैं जी वो जो है यहाँ जो है प्लास्टिक के चावल बट रहे हैं। अब एक नई बात इनसे सुन लो, सरकार जो राशन में चावल जनता को दे रही है, पिछले 3 साल से मोदी जी उसको फ्री में दे रहे हैं। जब से मोदी सरकार आई है तब से तो वो प्लास्टिक के चावल हो गए। किसी ने तो कंप्लेंट करी नहीं है। इनको यही नहीं पता कि प्लास्टिक के चावल होते कैसे हैं, राशन में चावल कैसा मिल रहा है। नाना पटोले को किसने बताया कि वो प्लास्टिक के चावल हैं? बोले सब प्लास्टिक के चावल हैं। योगी जी तो लूट रहे हैं, योगी जी उस पर बोल नहीं रहे हैं। दूसरा एक झूठ पीछे से टूल किट का लिखा हुआ है। क्या बोलते हैं? चीन ने हमारी जमीन कब्जाई हुई है। अब नाना पटोले बोल तो सही रहे हैं, चीन ने हमारी जमीन कब्जाई हुई है निश्चित रूप से, लेकिन कब? 1962 में। एक शब्द वो नहीं बोलते हैं, अधूरा ज्ञान देते हैं और झूठ बोलते हैं, झूठ फैलाते हैं। तो कह रहे हैं कि ये जो है अतिक्रमण पर योगी जी नहीं बोलते हैं। अब नाना पटोले को बेसिक जानकारी नहीं है राजनीति की, वैसे वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं। क्षमा करना जी, मैं इस तरह की भाषा बोल रहा हूँ, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। और ये पता लगता है कि कांग्रेस में कितने तरह के पप्पू हैं। भाई अगर चीन ने अतिक्रमण किया हुआ है, जो कि 1962 से किया हुआ है, मोदी सरकार के आने के बाद 1 इंच भी भूमि किसी भी देश के दुश्मन ने नहीं कब्जाई है। इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का बयान है, सेना अध्यक्ष का बयान है, गृह मंत्री का बयान है, प्रधानमंत्री का बयान है। इतने जिम्मेदारी से वो बयान संसद के अंदर भी दे रहे हैं। तो ये झूठ बोलने वाली जो टीम है पूरी पप्पू की, ये क्यों इस तरह की बकवास कर रहे हैं भाई? हाँ, अधूरा ज्ञान आप दीजिए। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इसको स्वीकार किया है। हाँ, चीन ने भारत की जमीन कब्जाई हुई है, लेकिन सन याद रखिए, समय याद रखिए, वो कब का है? 1962 का। तो कांग्रेस उसके लिए दोषी है। लेकिन आप कहेंगे कि योगी जी जो है वो भगवा पहनते हैं और वो इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो भैया योगी जी एक प्रदेश, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो सेना अध्यक्ष नहीं है। सेना को मोदी सरकार ने फ्री हैंड दिया हुआ है। तो योगी जी सेना अध्यक्ष होते तो शायद वो कह देते चढ़ाई करनी है भाई, इसलिए तो जिम्मेदार योगी जी हैं। नाना पटोले अगर योगी जी सेना अध्यक्ष होते और तब ये बात बोलते कि योगी जी सेना अध्यक्ष हैं, उसके बावजूद भी देखो चीन की सेना देश में घुस गई, योगी जी ने कुछ नहीं करा। तो
तो योगी जी ना करते तो समझ में आता है। योगी जी रक्षा मंत्री होते और रक्षा मंत्री होते हुए कोई फैसला उनको लेना पड़ता, सेना को कोई आदेश देना पड़ता और वो ना दे पाते, तो आप कुछ कहते उनके बारे में तो समझ में आता। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री भगवाधारी यदि भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं और वो पूरे देश में लोकसभा चुनाव का प्रचार कर रहे हैं, तो आप उन पर प्रहार करने के लिए उनकी तुलना रावण से करेंगे? इसको लेकर पूरे देश के संत समाज में गुस्सा है। और ये कांग्रेस की आदत है कि उनको भगवा, संत, महंत, इन सब पे प्रहार करना। इनको लगता है कि जितना हम इस पर भगवे पर प्रहार करेंगे, इनकी तो ओपन घोषणा है। आरएसएस पर कई बार प्रतिबंध लगाने की कोशिश की, संघ के स्वयंसेवकों को आतंक बताने की कोशिश की, और तो और पालघर में साधुओं की हत्या जब हुई, उस समय महाविकास अघाड़ी की सरकार थी, कांग्रेस उसमें सरकार का हिस्सा थी, तो उस टाइम कोई कार्रवाई नहीं करी, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। जिनकी गिरफ्तारी हुई 90 दिन तक चार्जशीट दाखिल नहीं हुई, इसलिए एक एक करके 150 लोग जो इन्होंने पकड़े थे मीडिया के दबाव में, वो सब छूट गए। ये है इनकी हकीकत। और इनको लगता है कि हम जितना गेरवे का, हम जितना भगवे का अपमान करेंगे, संतों का अपमान करेंगे, योगी पर प्रहार करेंगे, उतना एक मुस्लिम वर्ग हमसे खुश हो जाएगा, हमारी तरफ आएगा कि ये हैं कट्टर, अगर हमारे लिए हैं तो। नाना पटोले मुसलमान तो नहीं है, हैं तो हिंदू, लेकिन सोच देखिए, भाषा देखिए। रावण गेरवा पहनकर आया था और वो कहते हो जी चुरा के सीता को ले गया था, तो भाई वो जो रावण की कहानी है वो कब की आप यहां अभी क्यों बोल रहे हैं? ये योगी जी कौन सा हरण करके ले गए किसी का? क्या इन्होंने किसी को नुकसान पहुंचा दिया? क्या किसी का चुरा लिया? आप अगर उससे तुलना कर रहे हो तो योगी आदित्यनाथ एक योगी हैं, मुख्यमंत्री हैं, और नाना पटोले को मेरी चुनौती है इस वीडियो के माध्यम से कि आप एक प्रदेश के अध्यक्ष हैं और कांग्रेस एक सबसे पुरानी पार्टी है। नाना पटोले जी, आपको चुनौती है कि योगी आदित्यनाथ जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, और इतना ही नहीं, जब से वो राजनीति में है, मेरी खुली चुनौती है कि आप योगी आदित्यनाथ का एक भी भ्रष्टाचार निकाल के मुझे दिखा दो। मैं उसी दिन से राहुल गांधी का वोटर हो जाऊंगा, बीजेपी को वोट नहीं करूंगा, योगी जी का साथ छोड़ दूंगा। मैं योगी जी का फैन हूं, होना चाहिए, क्योंकि वो भगवाधारी मेरे लिए तो आदरणीय है, गुरु के स्थान पर है। तो भाई आप एक भी भ्रष्टाचार निकाल के दिखाएं कि योगी जी जब से सार्वजनिक जीवन में अध्यात्म के साथ साथ आए हैं, जब से वो सांसद बने, उस अवस्था से लेके आज तक को लेकर मैं चुनौती दे रहा हूं कि कहीं नाना पटोले निकाल के मुझे दिखाए कि ये भाई पवन त्यागी जी, मैंने भ्रष्टाचार निकाला है, ये गेरवे वस्त्रधारी योगी आदित्यनाथ राजनीति में भ्रष्टाचार इन्होंने किया, यहां रिश्वत खा ली, यहां टेंडर में घोटाला कर दिया, ये कर दिया। चुनौती है। और यदि वो नहीं दे पा रहे हैं तो सार्वजनिक रूप से मीडिया में आकर माफी मांगे कि योगी आदित्यनाथ जी का मैंने अपमान किया। उनकी तुलना मैंने एक ऐसे व्यक्ति से की जिसको पूरा हिंदू समाज और सनातन धर्म वो ये मानता है कि वो राक्षसी प्रवृत्ति थी, क्योंकि एक स्त्री की तरफ बुरी नजर से देखना या किसी स्त्री का अपहरण करना, ये सब एक सनातन संस्कृति में उसको राक्षसी प्रवृत्ति और विचार माना गया है। तो आप एक ऐसे महंत से तुलना कर रहे हैं जिसके लाखों फॉलोवर हैं, सबका दिल टूटा है, मेरा भी टूटा है। माफी मांगे, वरना संत समाज तैयारी कर रहा है, नाना पटोले के विरुद्ध एफआईआर की जाएगी और ये मानहानि का दावा बनता है, भावनाएं आहत करने का दावा बनता है। मैं अगर वकील होता, मेरे पास कुछ धन होता इस तरह का, तो मैं जरूर सुप्रीम कोर्ट में अभी तक खसीट देता। तो आप में से जो लोग भाई इधर उधर कांग्रेस के हैं, जरूर उनको बता दें कि मुसीबतें बढ़ने वाली हैं, और वो महंत हैं भाई, भोले बाबा के भक्त हैं, पंगा ना लो। तो मेरी चुनौती स्वीकार करें और जवाब दें, वरना माफी मांगें या तो फिर केस होने वाला है उसकी तैयारी करें। वंदे मातरम।